अल-फ़ातिहतु इला हज़रति रूहिन नबिय्यिल करीम अलैहि अहला तहिय्यात व अजमल तस्लीम। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा यक निगाहे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सुए माँ। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफा के वास्ते। क़ाल अल्लाहु तआला फी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैनि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल कौनैनि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजअना व ज़ुख़रिना व फ़ख़रिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व महबूबिना व क़ाइदिना व क़ुदवतिना व करीमिना व रहीमिना व शफ़ीइना यौमल अरज़ि अलल्लाह मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूलिस सक़लैन जद्दिल हसनी वल हुसैन व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना जाहदू फी सबीलिल्लाहि तआला बिकुल्लि मअरकतिन ला सिय्यमा बिकरबला व बिबद्र व हुनैन खास्सतन व खुसूसन नहनु फी जलसतिहिल आन सय्यदी व सनदी व शैखी शयूखी अल क़िंदील नूरानी वल महबूब सुब्हानी वल क़ुतुब समदानी आरिफ़िल असरार वल रुमूज़ वल मआनी सय्यदना शेख अबी मोहम्मद जद्दिना अब्दुल क़ादिर अल जीलानी अल्लज़ी हुवा गौसुस सक़लैन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
नूर व नकहत से लबरेज इस इंतहाई पुरबहार और जी वकार मुकम्मल रूहानी इरफानी और सर ताबा कदम नूरानी बज़्म गौसे जीलानी में मिंबरे नूर पे जलवा फरोज बावकार मशाइख किराम उलमाए ज़वील एहतराम शोराए ज़वील एहतशाम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्माए इज़ाम और दूर व नजदीक से आकर सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए अपने चैन को छोड़कर जिक्र गौसुस सकलैन के लिए अपने काम और खासकर आराम को छोड़कर वलियों के इमाम के लिए इस बूढ़ी और बिल्कुल थकी हुई रात में पूरी जवानी के साथ बैठी सुन्नी आवाम। क्या बात है, वाह। और कहीं किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई माजरत खां हूं आप हजरात का के आने में थोड़ी ताखीर हुई, लेकिन यह हिंदुस्तान है, यहां सब कुछ गाड़ी चलाने वाले की मर्जी से नहीं चलता। चला तो था मैं वक्त पे और मुझे 1:45 तक पहुंच भी जाना था, लेकिन रास्ते में पुल आया। वो पुल भी है और ऐसा लगे जैसे कोई बुल है। आधा घंटा तो वो बंद था, लग गया 1 घंटा क्योंकि वो ट्रैफिक फंस गई और उसमें सारा मामला गड़बड़ हो गया। बहर कैफ मैंने वादा किया था अपने इंतहाई अजीजुल कद्र मुहिब्बे गिरामी अपने साथी जनाब कारी इमामुद्दीन साहब से और कारी अहमद रजा साहब से जो मेरे मुरीद हैं कि इंशाअल्लाह घाटकोपर का प्रोग्राम निपटा के मैं कोशिश करूंगा कि 12 साढ़े 12 तक पहुंच जाऊं। फिर भी आप लोगों का ये जज्बा और ये हौसला देख के लग रहा है कि देर जरूर हुई है लेकिन अंधेर नहीं हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जी जी। और इसका पूरा क्रेडिट काफी हद तक हमारे शमशेर खान साहब को भी जाता है, जिन्होंने आज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाड़ी चलाई है, वरना 15-20 मिनट और जाता। बहर कैफ मुझसे पेशतर जनाब जावेद कादरी बासनी राजस्थान वाले मेरा ही लिखा हुआ कलाम बारगाहे गरीब नवाज में पेश कर रहे थे और एक कलाम ये इनका दिल चाह रहा था कि और करूं, लेकिन मेरे लिए छोड़ दिया था जी। और मैं उससे सिलसिले का आगाज करूंगा और इसी में देखूंगा कि आप किस मूड से बैठे हैं, क्योंकि रात बूढ़ी जरूर है लेकिन माशाअल्लाह आपके बैठने का अंदाज जवान है। सुभान अल्लाह। रंग भी जवान है, बैठने का ढंग भी जवान है, जलसा भी जवान है। क्या बात है। और इत्तेफाक देखो बोलने वाला भी जवान है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अब ये बूढ़ी रात थमाई गई है तो कम से कम हाथ उठा के यही दुआ कर दो कि अल्लाह इस बुढ़िया रात से मेरा निबाह करवा दे, ताकि रात ढलती रहे, गौस पाक की बात चलती रहे। एक मनकबत अगर मेरा साथ आपने दिया तो इंशाअल्लाह ताला अपने हौसले से सुनाऊंगा। इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए पूरी वफादारी के साथ, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ और आजकल का माहौल देख के कहा जाए तो पूरी ईमानदारी के साथ झूम झूम के दुरूद पाक का हदिया पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आपने कलाम तो हिंदुस्तानी था लेकिन लहजा पाकिस्तानी सुना। अब ये कलाम भी हिंदुस्तानी, लहजा भी हिंदुस्तानी, सिर्फ अंदाज पाकिस्तानी होगा। एक साहब कहने लगे, हजरत आप पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी अंदाज से पढ़ते हैं, दूसरा रंग आप पे क्यों नहीं चढ़ता? मैंने कहा इसलिए नहीं चढ़ता क्योंकि ये रंग जो मुझ पे चढ़ा है
ये किसी राजा ने नहीं, हम गरीबों के ख्वाजा ने चाहा। क्या बात है, वाह वाह, मरते दम तक नहीं उतरेगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। मौसई साहब देखिएगा, और ये जब महीना रबीउल सानी का शुरू होता है तो अक्सर व बेशतर जलसों में मैं इस कलाम को पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ा और वही आपके नजर पेश कर रहा हूँ। तवज्जो चाहूंगा, तैयार है ना? तो इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अजीजुल कद्र जनाब सैयद शाहिद मियां जो मेरे बिरादर निस्बती हैं, ये भी आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार तशरीफ लाए। मौलाना इरफान अशरफी साहब, मौसई साहब, सर तमाम उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। गौस पिया के प्यारे कदम का, मैं हिंदुस्तानियत लाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी मुझे भी नहीं पसंद। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। गौस पिया के प्यारे कदम का रुतबा ही कुछ ऐसा है। अरे सारे सारे वली का धे पे उठाए तलवा ही कुछ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आइए हुस्ने मतला समाज करें, तवज्जो है ना जी। दिल को हो सुकून, आँख को ठंडक, रोज़ा ही कुछ ऐसा है। दिल को सुकून दे, दिल को सुकून दे, आँख को ठंडक, रोज़ा ही कुछ ऐसा है। अरे फर्शे फर्शे ज़मीं पर अर्शे बरी हो, लगता ही कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा। मकामे गौसे आज़म, मकामे गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, शहज़ादे हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म, जश्न गौसे आज़म, हुजूर ताजुल उलमा। नारे तकबीर। कारी साहब अभी बड़ी मेहनत कर, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख लो होता है क्या। बेटा मैं जलसे के बाद मुसाफा करता हूँ, वो भी अगर वक्त रहा तो। खास तवज्जो चाहूंगा, शेर देखिएगा। सूरज को चिराग दिखाने की माइक की बेटा हटा, कुछ मेरे कान में आवाज नहीं है, आप भी जरा सा। मैं क्या किया है? हाँ, मैं जब सुनूं तो सुनाने में मजा आता है। खास तवज्जो चाहूंगा, सूरज को चिराग दिखाने की कोशिश की है, कहा मैं कहा गौसे पाक का तारुफ।
बस सुन्नते असलाफ पे अमल किया है। तवज्जो के साथ देखिए कौन गौसे आजम कि नूरे अली है। वाह वाह, तवज्जो, नूरे अली ज़हरा की तहारत, हसनो हुसैन के लखते जिगर, नूरे अली, नूरे अली ज़हरा की तहारत, हसनो हुसैन के लखते जिगर, मेरे मेरे नबी का अब्दुल कादिर बेटा ही कुछ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वली का थे पे उठा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तलवा ही कुछ ऐसा है। और खास तवज्जो के साथ अभी सुलूकुल विलाया अला मिनहाजिन नबुवा, इस उन्वान पर मुकम्मल और मुफस्सल खिताब घाटकोपर में हुआ है। उस पूरे खिताब को अगर 2 मिसरे में समेट दिया जाए तो नजर कर रहा हूं, तवज्जो के साथ देखिएगा। तैयार है ना आप लोग? हाँ बिल्कुल, जिंदगी के साथ। सुलूकुल विलाया अला मिनहाजिन नबुवा, यानी वली का सुलूक नबी के पथ पर, रास्ते पर। और रंग ऐसा होता है कि जब कोई वली उस पे चलता है तो चेहरा तो वली का होता है लेकिन जलवा नबी का नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौस पाक ने इसी ख्याल पे कहा था कि लिकुल्ली वलिय्यिन लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, हर वली ये सिद्दीक किसी न किसी नबी के कदम पर अपना सुलूक तय करता है। मैंने कदम मुस्तफा पे अपना सुलूक तय किया। खास तवज्जो चाहूंगा कि कदम नबी सारे विलायत, देख के दिल धक धक बोले, कदम नबी पर, कदम नबी पर सारे विलायत, देख के दिल धक धक बोले, अरे रंग रंग नबी का उनकी अदा में दिखता ही कुछ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह पे उठा बहुत। क्या कहने माशाअल्लाह। वाकया तो सुना होगा कि एक चोर गया था चोरी करने, सरकार की नजर पड़ी तो वली बन गया। सुना है ना? न जाने कितने चचा ऐसे बैठे हैं जिन्होंने बचपन से लेके 55 तक सुना होगा। और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुना है। सुभान अल्लाह। एक साहब कहने लगे कि चोरी करना फिस्क है, चोर फासिक है, और फासिक को वली बनाना समझ में नहीं आया। मैंने कहा आएगा भी नहीं समझ में, क्योंकि समझने के लिए कीना हटाना पड़ता है, मदीना बुलाना पड़ता है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जिसके घर जो माल होता है चोर को वही मिलता है जी, समझने की बात है। सोनार के घर अगर चोरी करो तो लोहा नहीं सोना ही मिलेगा। अब ये तो चोर का मुकद्दर कि ऐसे घर चोरी करने गया जहां विलायत का अंबार था, वली बन गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। खास तवज्जो चाहूंगा, शेर देखिएगा कि चोर बने, चोर बने अब्दाल जहां से, मुर्दे हुए पल में जिंदा चोर बने, चोर बने दान जहां से, मुर्दे हुए पल में जिंदा
अरे उनकी विलायत का ऐ लोगों दर्जा ही कुछ ऐसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अब आइए, क्योंकि वक्त कम है तो बस तेजी के साथ मख्ता सुना दूं। पूरा कलाम आजकल तो मोबाइल का दौर है, लोग सुन ही लेते हैं। मख्ता समात करें, वफादारी की बात है। और ये तो आप जानते होंगे कि सबसे वफादार जानवर कौन होता है। आप लोगों को पता है। एक जगह पूछा था तो एक साहब बोले घोड़ा। मैंने कहा लगता लात नहीं खाई है क्या। कुत्ता इतना वफादार होता है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दीद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब बारगाह गौसियत में अपनी निस्बत का इजहार किया तो यूं अर्ज किया कि तुझसे दर से है सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है दूर का डोरा तेरा। क्या कहने। तो मैं भी बावजूद इसके कि अल्लाह का एहसान कि उसने जीलानी घराने में पैदा किया, गौस पाक का पोता बनाया, मगर मुझे पोता होने से ज्यादा सरकार के दर का कुत्ता होने पे नाज है। और पोता तो ऐसा बनाया कि गौस पाक और मेरे बीच में 27 वास्ते 27 डिसेंडेंसी है। और ये 27 मेरे लिए बड़ा लकी भी है। 27 शबे कद्र भी है, 27 शबे मेराज भी है, 27 वास्ता भी है, और जिस तारीख में मैं इस दुनिया में आया वो भी 27 है खास। और मखदूम पाक की उर्स की तारीख भी 27 है। क्या कहने। खास तवज्जो चाहूंगा, जी जी, जिंदगी के साथ देखिएगा, वफादारी की बात है कि उनकी वफा का तवज्जो है। दम भर के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नूर की सांसें चलती हैं उनकी वफा का, उनकी वफा का दम भर भर के नूर की सांसें चलती हैं। अरे गौस के दर के कुत्तों में ये कुत्ता ही कुछ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, वली का बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तलवा ही कुछ ऐसा। अब तो पूरी ईमानदारी से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअ सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल। पैरवा फैलाने दो भाई, मैं काफी थका हूं, मगर कोशिश ये करूंगा कि सिर्फ मेरी जात थकी रहे, जो कहना है वो बात न थकी रहे। और बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू भी नहीं करना है कि सहरी का वक्त हो जाए। वैसे है करीब पहुंच रहा है, 1 घंटा शुरू होने में बाकी होगा, खत्म में नहीं। भूख लग गई लगता है। अरे पहले नूरानी फिर बाद में बिरयानी। अब इतनी रात हो गई, हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। आइए, जब मुस्कुरा के और हंस के एकदम फ्रेश हुए तो कुरान मुकद्दस की जिस आय करीमा की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, उसका सीधा और सलीस तर्जमा मुलाहिजा फरमा लें। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि नहीं है उसके औलिया, उसके दोस्त, मगर अल्लाह उससे डरने वाले, तकवे वाले। क्या वाले? नहीं है उसके औलिया मगर तकवे वाले, फतवे वाले नहीं, तकवे वाले। जरा इस पे गहराई में जाके सोचिएगा और रात भर सोचिएगा। ये नहीं कहा इन औलियाहु इल्लल मुफ्तून, ये कहा इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून।
उलमा जानते हैं कि अगर अगर नफी के बाद हर्फ इस्तिस्ना आता है तो इफादे हस्र होता है। जैसे हमारे कलमे में है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ही इबादत के लायक है। जी क्या मतलब हुआ? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यहां क्या मतलब हुआ कि तकवे वाले ही अल्लाह के वली। है वाह। सब नहीं है, सिर्फ तकवे वाले अल्लाह के वली। तकवा एक ऐसा उन्वान है तसव्वुफ के बाब में कि एक दो रात नहीं, मुख्तलिफ जिहत से तकवे पे बहस हो सकती है। और मैं जानता हूं कि रात बूढ़ी हो गई, इसलिए कोई ऐसी बात ना की जाए जो बगैर सर झुकाए सर के ऊपर से चली जाए। कम से कम थोड़ी तो निगोशिएबल हो। अल्लाह पाक ने अपने वलियों का एक खूबसूरत तारुफ कराया है कि मेरे औलिया वो हैं जो मुझसे डरते हैं, किसी गैर से नहीं डरते, मुझसे डरते हैं। अभी आप देख रहे थे जनाब हाफिज कारी अहमद रजा साहब ने अपनी पूरी कोशिश की मेरा तारुफ कराने में, और बहुत अच्छा कराया। और जो मैं नहीं हूं वो भी बता दिया। इनकी मोहब्बत है, कोशिश की, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। किसी इंजीनियर का कोई तारुफ कराता है तो उसके मैकेनिज्म पे गुफ्तगू करता है कि ये स्पेयर पार्ट्स का काम भी कर लेता है, ये हार्डवेयर भी जानता है, सॉफ्टवेयर भी जानता है। किसी डॉक्टर का तारुफ कराना हुआ तो दो हाल से खाली नहीं, या तो एज ए फिजिशियन उसका तारुफ कराया जाएगा या एज ए सर्जन। ये गोली दे के ठीक करता है या छुरी चला के ठीक करता है। ऐसे ही किसी आलिम, किसी मुफ्ती का तारुफ होगा तो उसके तबहुरे इल्मी को सामने रखा जाएगा, उसके तफक्कुह फिद्दीन को बयान किया जाएगा कि इसके अंदर इसका तफक्कुह ऐसा है कि जब यह फतवा देता है तो फतवा ही नहीं, मुकम्मल तकवा नजर आता है। तो मुजद्दिद का तारुफ उसकी तजदीदी कारनामों से होता है। मुहद्दिस का तारुफ उसकी हदीस दानी के एतबार से होता है। मुकर्रिर का तारुफ उसकी रवानी और उसकी सहल बयानी पर होता है, कादिरुल कलामी पर होता है। किसी शायर का तारुफ कराना हुआ तो उसकी जो पोइट्री है, उसका जो तर्ज सुखन है, उसे मुतमईन नजर बनाया जाता है। किसी कारीगर का अगर तारुफ करना हुआ तो उसकी कारीगरी को बताया जाता है, ये करता है। मगर कुर्बान जाओ, अब मैं किसी पतली गली में नहीं जा रहा हूं, सीधे हाईवे पे आ रहा हूं, इसलिए कोई जुमला फिसलना नहीं चाहिए। और उस रास्ते पे तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा जिस रास्ते से मैं हाईवे से यहां तक आया हूं। मैं सीधे हाईवे पे आ रहा हूं, जुमला जाया ना कीजिएगा। कुर्बान जाओ रब के फरमान पे। उसने ये नहीं फरमाया कि मेरे औलिया वो हैं जो ये करते हैं, जिनकी ये शान है, जिनकी ये पहचान है, जिनका ये अंदाज है, जिनकी ये सीरत है, जिनका ये तरीका है, जिनका ये रास्ता है। नहीं, बल्कि क्या फरमाया कि मेरे औलिया वो हैं जो मुझसे डरते हैं। अल्लाह के औलिया वो हैं जो अल्लाह ही का तकवा रखते हैं। और मेरे दोस्तों, यही मेयार है ईमान का। अगर तुम चाहते हो कि दूसरे तुमसे डरे तो सबसे आसान तरीका यह है कि दादा ना बनो, किसी गली के भाई ना बनो, रंगबाजी मत करो, रॉबरी मत करो, अपना रौब किसी पे जमा के मत डराओ। अरे मुसलमानों, अगर तुम्हें डराना है और ये चाहते हो कि सब तुमसे डरे तो अल्लाह से डरना शुरू करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरना शुरू करो। तुम अल्लाह से जब डरोगे तो डरोगे रब से, और सब डरेंगे तुमसे। क्या बात है, सब तुमसे डरेंगे, ये एक नेचर है। सड़क पे जब चलो तो तुम्हें देखने वाला ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, ये कहे कि मुकम्मल इस्लाम जा रहा है।
हाय हाय हाय। और ये तभी होगा कि जब तुम खुद अल्लाह से डरने लगो। हजरत सैयदुत ताबईन जनाब सैयदना ख्वाजा उवैस करनी रजी अल्लाह ताला बैठे हुए इबादत कर रहे हैं। उनकी बकरियां घास खा रही हैं, चर रही हैं, और एक भेड़िया जो है वो गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। आप जरा ख्याल करें, भेड़िया, अरे जिसको बकरी देख के मुंह में पानी आ जाए, वो बकरियों की रक्षा कर रहा है। और ख्वाजा उवैस महवे इबादत है, कोई फर्क ही नहीं। एक राहगीर का गुजर हुआ, ये मंजर देखा तो चौंक पड़ा, कहा बाबा शेर को मैं मानता हूं कि अगर उसका पेट भरा है तो वो किसी को मुंह नहीं लगाएगा, और इसका जाती तजुर्बा खुद मुझे भी है कि अगर शेर पेट भर खा ले तो किसी को मुंह नहीं लगाता। लेकिन ये भेड़िया है, ये चाहे खाए या ना खाए मुंह जरूर लगाएगा, नोचेगा जरूर। और यहां आपकी बकरियां बेखौफ चर रही हैं, भेड़िया हिफाजत कर रहा है और आपको कोई डर ही नहीं। क्या आप भेड़िए से नहीं डरते? तो सुनो नाला सुपारा और कुर्बो जवार के गयूर सुन्नियों, क्या कहा मेरे ख्वाजा उवैस ने। फरमाते हैं सुन, मैं डरता था इससे, बहुत डरता था। उस वक्त डरता था जब मेरे दिल में रब का तकवा नहीं था, मगर जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और मैं इस्लाही अर्ज कर दूं, क्योंकि बहुत कम आना होता है, फिर मैं आता हूं अपने उस चिर परिचित अंदाज पे। 1996-97 में जब नया नया कानून बना था, यू कैन नॉट ड्राइव द कार ऑन द रोड ऑफ मुंबई अंटिल यू फास्टन योर बेल्ट। अगर आपने अपनी सीट बेल्ट को नहीं खींचा है तो जुर्माना। क्या है? अच्छा, उस वक्त सिर्फ 100 रुपया जुर्माना था मौलाना। मैं बाहर से कहीं उतरा, वालिद साहब के एक मुरीद आए, का हजरत गाड़ी में बैठिए। पहले तो उन्होंने नहीं टोका, और जैसे एक हवलदार नजर आया, पट से कहा हजरत। वो देखिए हवलदार, मैंने कहा देख रहा हूं, क्या हुआ? ये वर्दी देख के चेहरे पे जर्दी क्यों आ गई? ये जर्दी नहीं, सीट बेल्ट खींच लीजिए, अब 100 रुपया ले ले। मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह ये क्या? एक हवलदार को का इतना डर कि 100 रुपया बचाने के लिए सीट बेल्ट खींच लिया, और परवरदिगार का बिल्कुल डर नहीं। अरे जिस वक्त तू शराब की बोतल को हाथ लगाता है, तेरे दिल में यह ख्याल क्यों नहीं आया कि कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा? वाह वाह। ज़िना करते वक्त तूने क्यों नहीं सोचा कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा? मक्कारी झूठ बोलते वक्त तेरे दिल में ख्याल क्यों नहीं आया कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है? अरे किसी को धोखा देते वक्त तूने क्यों नहीं सोचा कि कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है? मतलब साफ, गोया मुत्तकी वो है जो 24 घंटा ये सोचता है कि कोई देखे ना देखे मेरा खुदा देख रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर से पूछा गया, हुजूर ये तकवा आता कहां से? आता कहां से? मैंने कहा ना बड़ा तफसीली मजमून है, मैं सिर्फ चीदा चीदा बात अर्ज करूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अदब से आता है। कहां से? अदब से। कुर्बान जाओ। वाकई आपने सुना है, कुरान पाक की आयाते बय्यनात गवाह कि जनाब साबित बिन कैस की तेज आवाज पर बतौर वईद आयत नाजिल हो गई। वो जोर जोर से बोलते थे क्योंकि जोर जोर से सुनते थे। ये जोर से बोलना रब को पसंद ना आया, नागवार गुजरा। मुस्तफा को भी पसंद नहीं आ रहा है, मगर रहमत देखो बोल नहीं रहे। आका टोक, बोलिए, इसको जरा सा सेट करो भाई। टोक नहीं रहे, बोल नहीं रहे, लेकिन रब की शान देखो, मुस्तफा की शान महबूबी देखो। आयत नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़
अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ऐ ईमान वालो बोलो, मगर अल्लाह के रसूल की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करो। यानी हुजूर की बारगाह में जोर जोर से मत बोलो। यू कैन नेवर एवर टॉक इन फ्रंट ऑफ होली प्रॉफिट। मत बोलो, ऐसा मत बात करो जैसा तुम लोग आपस में बात करते हो। याद रखना कि अगर आपस की तरह बात किया हुजूर से तो तुम्हारे सारे अमाल छीन लिए जाएंगे। तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हारे रोजे, तुम्हारा हज, तुम्हारे अमाल सब छीन लिए जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ जोर से बोलने पे तवज्जो चाहूंगा। साहिब ईमान है, ईमान वाले, मगर नबी की बारगाह में बस आवाज थोड़ी सी बुलंद हो गई। ये बुलंदी, ये आवाज इतनी नागवार गुजरी कि आयत नाजिल हो गई। अरे सुन्नियों, इन जालिमों से पूछो कि जब जोर से बोलने का ये हाल है कि नमाज रोजे छीन लिए जाते हैं, तो उनकी नमाजों का क्या हाल होगा जिन्होंने मुस्तफा की इज्जत का सौदा कर डाला। वाह वाह, आवाज बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ। बहुत तेजी के साथ में, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है। हाँ चाचा बैठ जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तवज्जो चाहूंगा, इतना होना था कि सहाबा डर गए, घबरा गए, इतना धीरे धीरे बोलने लगे, इतना धीरे धीरे। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाल तो ये हो गया कि इतना धीरे बोलते थे कि हुजूर को कहना पड़ता था, अबू बकर थोड़ा तो आवाज बढ़ाओ, मैं सुनूं तो। इतना अदब। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज जरा भारी भरकम थी, तो अपने मुंह में कंकरियां भर के बोलते थे, ताकि जब मैं बोलूं तो मेरी आवाज की घनगरज बारगाह मुस्तफा में तेज ना हो, स्लो हो। बस सहाबा अपने मुंह पे हाथ रख के बोलते थे। उन्हें पता था कि ये अदब ही रब को पसंद है, ये अदब ही तकवा है, और ये कहीं और से नहीं। हमें ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि जिब्रील को रवाना कर दिया और फरमाया, है जिब्रील जाओ और मेरे नबी के साथियों को खुशखबरी सुना दो कि इन्नल्लज़ीना यग़ुज़्ज़ूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ऐ महबूब के चाहने वालों, अरे जो लोग अपनी आवाज को मुस्तफा की बारगाह में पस्त दबा के बोलते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तक़वे के लिए चुन लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए जो बेअदब होगा वो मुत्तकी हो ही नहीं सकता, चाहे सारी जिंदगी सजदे में गुजार दे। इब्लीस ने कम सजदा नहीं किया था, एक बेअदबी ले डूबी। बस इतना कह दिया कि ये अल्लाह, तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया, अना खैरुम मिन्हु, अना बेटर, आई एम ए बेटर देन आदम, हाउ कैन आई पे रिस्पेक्ट फॉर हिम, ही इज लेस देन मी, ये मुझसे कमतर है। मादल्ला, अक्ल भिड़ाई, बेअदबी की, सारी नमाजें उसकी मुंह पे मार दी गई। तवज्जो, जन्नत में रहता था। कहां रहता था? जन्नत में। फरिश्ते उसका झूला झूलाते थे। मुअल्लिमुल मलकूत, शान ये कि जन्नत की बहारों में घूमता था। बेअदबी किया, सिर्फ एक बेअदबी अल्लाह ने जन्नत से बाहर किया कि नहीं किया? बोलो जोर से, पीछे वाले बोलो। जुमला दे रहा हूं, अगला अगर संभाल लिया तो मजा आ जाएगा। जन्नत में रहता था, अंदर बेअदबी किया, बाहर कर दिया गया। अरे ये अपनी खबर ले, ये तो पहले से बाहर है, अब बेअदबी करेंगे तो अंदर जाएंगे कैसे? आए हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तो इनका तकवा जो है वो बस वही है
कि तकवा ऐसा है कि उससे अच्छा तो लकवा है। लकवा लग जाए लेकिन ऐसा फतवा ना लगे, ऐसा तकवा ना लगे। तकवे पे तकवा, तकवे पे तकवा, एक दिन मार दिया लकवा। तवज्जो चाहूंगा, इसीलिए हुजूर ने फरमाया सुनो, तकवा किसी दुकान पे नहीं मिलता, किसी मकान में नहीं। तकवा ढूंढना है तो अपने दिल में झांक। और फरमाया तकवा हाहुना, तकवा यहां है। और इसकी पहचान ये है कि इंसान अक्ल का इस्तेमाल कम और शरीयत में दिल का इस्तेमाल ज्यादा करे, क्योंकि तकवा यहां है। तकवा कहां है? हुजूर ने उंगली से इशारा करके फरमाया तकवा हाहुना। ये थोड़ी ना कि KFC लिखा है, हलाल उर्दू में, बाकी सब अंग्रेजी में लिखा है। आप पहुंचे, क्या चिकन है, मैकडोनाल्ड क्या मटन है। आपके अब्बा लेके आए थे चिकन दुकान में, चच्चा लाए थे, क्या सोच के खा लिया? सिर्फ हलाल देखा, मुंह में पानी आ गया। ये सब के सब हराम है मेरे दोस्तों। तुम्हें मालूम नहीं गोश्त कहां से आया, कहां कटा, कैसे कटा, और बस देख लिया लेबल तक खा लिया। और यही वजह है कि जब हराम खाते हैं तो हराम खून बनता है, और जब हराम खून बनता है तो वो हराम खून फिर हरामीपन भी करवाता है। अरे यार, पहले कभी आपने सुना किसी जाहिल इंसान को कि वो उलमा की तौहीन करे? 50 साल पहले कोई ऐसे लोग होते थे, सब उलमा के सामने झुक जाते थे। आज मामूली इंसान हमारे उलमा अहले सुन्नत की तौहीन कर देता है। ये क्यों? वही हराम खाना। 25 साल पहले कभी सुना था कि किसी सैयदजादे की लोग तौहीन करें? आज बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के लोग कर रहे हैं। क्यों? वही हराम खाना। हमें अगर पक्का मुत्तकी बनना है, जुमला दे रहा हूं, बनना है तो हराम खाना छोड़, हलाल खाना खा। अरे अगर तू हलाल खाना खाएगा तो तेरा शुमार हलालियों में होगा, और ये हलाली एक दिन तुझे जुनैद भी बना देगा, गजाली भी बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि रवायत में है, बुढ़े तो इबादत करते हैं ये सोच के कि कब्र में पैर लटका है, पता नहीं कब ससिया उखड़ जाए। किसी शायर ने कहा था, हज को चला है बुढ़ा लबरेज हो चुका है, लिए मौत का पैमाना ला हौल वला कुव्वत। कुछ शयूख बूढ़े तो इसलिए जाते हैं कि भैया वहीं मरी तो अच्छा है। ये हज का मामला ये कि जितना गुनाह करे कर लो, हज के बाद थोड़ी ना करे है, तो एकदम एंड में जाओ। अरे कहीं एंड से पहले तेरा एंड ना हो जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है मेरे साथियों, कोई भरोसा नहीं। हुजूर से पूछा गया कि सबसे अच्छी इबादत अल्लाह को किसकी पसंद है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रजुलुन शाबुन, नौजवान मर्द। 20 साल का लड़का अगर 5 वक्त की नमाज पढ़े कितना अच्छा लगता है, और वही 80 साल का पढ़े थोड़ी ना अच्छा लगेगा। अरे इसके बाप को पढ़ना पड़ेगा, अब नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा। लेकिन 20 साल का, और 20 साल का लड़का तकवे का हाल ये कि ना हराम को छू रहा है ना हराम के करीब जा रहा है। अरे हराम तो हराम, उन हलाल चीजों को भी ना खाए जिससे उसके तकवे पे असर पड़े। उस जवान की जवानी को सलाम याद। एक ऐसा ही जवान था, 20-22 साल का कड़ियल जवान, निकला, साथ में पानी है, नदी के किनारे किनारे चल रहा है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। वाह, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, भूख की शिद्दत, खजूरों के नखलिस्तान से गुजरा। दिल में ख्याल आया कि चंद खजूरें तोड़ के खा लूं, फिर एहसास हुआ ये मेरी तो है नहीं। वाह, मैं अगर खा लूंगा और ये हजम हो गई तो हराम खून बनेगा, और उस हराम खून से मेरा पूरा खून गंदा हो जाएगा। मैं नहीं खाऊंगा।
की शिद्दत इतनी कि हलाल तो हलाल, हराम चीज भी उस पे खाना जो है वो हो चुका था, मुस्तहब हो चुका था, खा सकता है क्योंकि जान बचाना फर्ज है। क्या है? शरीयत का हुक्म है कि शराब पीना, बोलिए क्या है? शदीद हराम, अशद बल्कि बद अंजाम। लेकिन प्यास लगी है और ऐसी प्यास लगी है कि अगर 1 मिनट में एक घूंट कुछ पिया नहीं तो जान निकल जाएगी। तो फुकहा फरमाते हैं कि बस जान बचाने के लिए एक घूंट पी लो, ये नहीं कि पूरी बोतल चढ़ाई लो, बस एक घूंट पी लो, उतने पियो जितने से जान में जान आ जाए। सूअर का गोश्त खाना हराम, लेकिन हुक्म क्या है कि अगर भूख ऐसी लगी है कि नहीं खाओगे तो जान निकल जाएगी, तो बस उतने खाए लो जितने में जान निकले, ही नहीं कि पूरी बिरयानी मार दी है। उस नौजवान के तकवे को सलाम। मुर्दार पड़ा हुआ है सामने जानवर, उसने उठाया जरूर मगर फेंक दिया, खाया नहीं। क्यों? क्यों? मैंने पूछा आलम ख्याल में, नौजवान फतवा तो है कि भून के खा सकता था, तूने खाया क्यों नहीं? कि आज तक मैं फतवे पे अगर अमल करता तो मेरा ये हाल ना होता। मैं फतवे पे नहीं तकवे पे अमल करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे तकवे ने इजाजत नहीं दी, मैंने नहीं खाया। कदम लड़खड़ा रहे उस नौजवान के, आंखों के सामने अंधेरा है, फिर भी कुछ नहीं खा रहा है। चलते 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 जिस नहर के किनारे वो चल रहा था, उसी पे एक लाल लाल सुर्ख सुर्ख सेब बहता हुआ देखा। सेब की सुर्खी देखा तो देख के चेहरे पे सुर्खी आ गई। बहता हुआ फल है, माले गनीमत है, बिल्कुल हलाल है, कोई भी खा सकता है, उसका कोई मालिक नहीं है। वो बिल्कुल उसी लुक्ते की तरह है जिसके लिए ऐलान की भी जरूरत नहीं। नौजवान ने सेब को उठाया, न देखा ओ न देखा, ताव खा लिया। सेब खाते ही राहत मिली, मैदे को राहत मिली तो जिस्म को आराम मिला। जिस्म को आराम मिला तो एक करंट पैदा हुआ। करंट आया तो वो करंट दिमाग तक पहुंचा। दिमाग तक करंट पहुंचा तो दिमाग की बत्ती जली। जब दिमाग की बत्ती जली तो अक्ल ने काम करना शुरू किया। जब अक्ल ने काम करना शुरू किया तो एहसास हुआ कि ये क्या, मैंने किसका सेब खा लिया। मैं तो इस सेब का मालिक भी नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि ये सेब हजम होकर खून बन जाए और एक बूंद खून मेरे जिस्म को नापाक कर दे। मैं चल के इस सेब के मालिक से माफी मांग लूं ताकि ये खून मेरे लिए हलाल हो जाए। इस इरादे से उस नौजवान को जाना था पर पूरब से पश्चिम की तरफ, लेकिन पलट के पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है जिधर से सेब बहता हुआ आ रहा था। चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। थोड़े फासले के बाद देखा कि एक सेब का झाड़, उसकी एक डाल बिल्कुल सतह आपसे टच है, पानी की सतह से बिल्कुल मिली हुई है। उसमें चंद सेब लटके हैं लाल लाल। नौजवान के दिल में ख्याल आया, हो ना हो ये सेब जो मैंने खाया है ये इसी डाल से है। हालांकि उसका कोई सबूत शरई नहीं है, मगर नौजवान के तकवे को सलाम। अंदर से आवाज आ रही, हो ना हो जो सेब मैंने खाया है वो इसी डाल का सेब होगा। और ये डाल एक बाग में है, इस बाग का माली जरूर होगा बाग में। चलो इससे पहले कि वो खून बन जाए मैं उस माली से माफी मांग लूं। अंदर पहुंचा तो कहा, कोई है कोई है। 2-4 बार आवाज देने के बाद एक बूढ़ा नहीं शख्स जाहिर हुआ। उस शेख ने कहा, हाँ बताओ क्या है। कहा, शेख ये आपका बाग है। कहा, मेरा ही बाग है, बोलो क्या मामला है। कहा, शेख मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। क्या गुनाह किया? कब मैंने आपके बाग का सेब खा लिया। बस मैं ये सोच के रो रहा हूं कि अगर आपने माफ ना किया तो ये हराम सेब मेरे हराम खून को पैदा करेगा जो मेरे जिस्म को बिगाड़ देगा। आप मुझे माफ कर दो। शेख ने कहा, कहां खाया? मैंने तो देखा ही नहीं कि कोई यहां आया हो और खाया हो। कहा, नहीं मैंने यहां नहीं खाया,
दरअसल दूर, 1-2-3 मील दूर मैंने एक बहते हुए सेब को खाया। खाने के बाद मेरे दिल में यह ख्याल आया कि यह सेब इधर से बहता हुआ आया है तो फिर इसका बाग भी इधर ही होगा। चलो बाग के मालिक से माफी मांग ले, कहीं ऐसा ना हो कि यह खून बनकर मेरे पूरे जिस्म को फासिद ना कर दे, इसलिए माफी मांगने आया हूं, माफ कर दो। 22 साल के जवान का जब ऐसा तकवा उस बूढ़े ने देखा तो माथा ठनक गया कि अरे इस उम्र में ऐसा तकवा, तवज्जो चाहूंगा, इस उम्र में ऐसा तकवा, अल्लाहु अकबर, ये कौन नौजवान है? का ठीक है, लगता है मेरा इंतखाब मेरे सामने आ गया है। वाह वाह। लगता है मेरे तमन्ना के चिराग रोशन हो गए हैं। शेख ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि तुझे मेरी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी। वाकया बड़ा मशहूर है, तफसील में जाने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी। उस नौजवान ने ऊपर देखा, दाएं बाएं, या अल्लाह, ये कहा? मैं आया था माफी मांगने, ये तो अपना जमाई बनाने पे तुल गया। आज का नौजवान होता तो कहता, देख इंदल्लाह मैं ताइब हो चुका हूं, मैं तेरे पास आ गया, अब तू अपनी बेटी थमा रहा, ये जुल्म है। आज का छोकरा ये जवाब देता, मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम। वो कहता, ठीक है, मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, लेकिन आप वादा करो मुझे माफ करोगे ना? कहा बाबा माफ करूंगा। कहा ठीक है, फिर मैं तैयार हूं। तब तक शेख ने कहा, अरे सुन तो सही, मेरी बेटी जिससे तेरी शादी होनी है वो आंखों से अंधी है। अच्छा? हाँ। मुंह से गूंगी है, अरे बाप रे, कान से बहरी है, या अल्लाह, और पांव से लंगड़ी भी है। उस नौजवान के दिल में ख्याल आया, अल्लाह, ये मॉडल मेरे ही लिए बचा था। मैंने इतना बड़ा जुर्म तो नहीं किया कि लंगड़ी, लूली, अंधी, बहरी, गूंगी लड़की मुझे थमाई जाए। आज का नौजवान होता तो बूढ़े को लाठी से मारता कि मेरी तौहीन कर रहा, शर्म नहीं आती। लेकिन उस नौजवान के तकवे को सलाम। वो कहता, ठीक है, मुझे तेरी शर्त मंजूर है, मैं तेरी अंधी, बहरी, गूंगी, लंगड़ी लड़की से शादी को तैयार हूं, मगर तू वादा कर कि निकाह से पहले तू मुझे माफ कर देगा। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, मैं माफ कर दूंगा। बूढ़े ने माफ कर दिया, निकाह करा दिया। शबे ज़िफ़ाफ़ है, दुल्हन अपने सरताज का इंतजार कर रही है। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचा, नौजवान के दिल में ख्याल आया कि ये तो गूंगी है, बहरी है, अंधी है, मैं सलाम करूंगा तो ये सलाम सुनेगी भी नहीं, लेकिन सलाम करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। क्या बात है। मैं सलाम करके दाखिल होऊंगा। तारीख गवाह है मेरे कि नौजवान ने दरवाजा खोला, सलाम किया, तो जिस लड़की को बाप ने लंगड़ी कहा था वो अपने शौहर के इस्तकबाल में बेड से उतर के खड़ी हो गई। हिजाब को सर से उठाकर सलाम का उसने झुक के जवाब दिया। चेहरा ऐसा कि जैसे 14वीं का चांद। नौजवान ने जैसे ये मंजर देखा, दरवाजा बंद किया, बाहर। अल्लाह, मैं किसी गलत कमरे में आ गया क्या? आज का लड़का होता तो कहता कि चलो ठीक है, गलती बुड्ढे की है, मेरी थोड़ी ना। लेकिन उस नौजवान के तकवे को सलाम। लोग लच्छेदार तकरीरें अक्सर सुनते हैं, मैं भी कभी कभी मूड बनाने के लिए करता हूं, लेकिन आज मेरा मूड कुछ और है। वाह वाह। उस नौजवान के तकवे को सलाम। जाके बूढ़े को पकड़ा, गए बूढ़े, तुझे मुझ पे रहम नहीं आता? का क्यों? का एक गुनाह किया, सेब खा के तो अंधी, लंगड़ी, लूली लड़की से शादी की। अब ये अगर दूसरा गुनाह हो जाता तो? का वो कैसा गुनाह? का तूने कहा था कि तेरी बेटी अंधी है, लंगड़ी है, गूंगी है, बहरी है। अरे ये तो पांव पे खड़े होके इस्तकबाल कर रही है। क्या बात है। इसने तो मेरे सलाम का जवाब दिया, और हुस्न ऐसा कि जन्नती हूरें शर्मिंदा हो जाए। मैंने सोचा कि कहीं मुझसे दूसरा गुनाह ना हो जाए, मैं भाग के बाहर आ गया। उस बूढ़े ने
यानी हजरत अब्दुल्ला सोमाई ने है नौजवान की पीठ पे हाथ मारा और कहा, बेटा मुझे तेरे ही जैसे जवान का इंतजार था। सुन, ये लड़की कोई और नहीं, यही तेरी बीवी है। क्या बात है? यही मेरी बेटी है। मैंने इसे अंधी इसलिए कहा कि सारे जीवन में इसने हराम चीज देखी नहीं। इसे गूंगी इसलिए कहा कि कभी हराम बात बोली नहीं। इसे बहरी इसलिए कहा कि सारी जिंदगी इसने कभी हराम बात सुनी नहीं। और सुन, इसे लंगड़ी इसलिए कहा क्योंकि सारी जिंदगी इसका कदम हराम की तरफ कभी बढ़ा नहीं। अरे यही तेरी बीवी है। तो ऐ अहले सुन्नत वल जमात, जब अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जैसा बाप हो और सैयदा उम्मुल खैर जैसी माँ हो, जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता है, मिलन, तब जाके गौसे आजम का जन्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, क्या समझे कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे अच्छे हों तो तुम्हें अच्छा बनना पड़ेगा। क्या बात। हराम खाना छोड़ो, हराम खिलाना छोड़ो, हलालियों में बैठो, हलालियों में रहो, हरामियों में न रहो। जो हराम खाते हैं हराम खिलाते हैं। और ये सिलसिला अगर बना रहा कि हलाल खाना है, हलाल ही रहना है, तो वो दिन दूर नहीं कि तुझे देख के तेरे दुश्मन डरेंगे। न तेरे हाथ में तीर होगी, न तलवार होगा, न भाला, न बंदूक, मगर दुश्मन ये कहेगा अल्लाहू अकबर। अरे जब मुसलमान ऐसा है तो इनका बानी बानी है इस्लाम कैसा होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। है तकवा इख्तियार करो मेरे दोस्तों। वाह वाह। दिखावे का तकवा नहीं, जिसे तकवा कहते हैं। तकवा होना ये उसी का नतीजा है कि गौसे आजम मादरजाद वली पैदा हुए। क्या बात। विलायत के दर्जात को लोग तय करके वली बनते हैं। गौस की शान देखो, अभी मां के पेट में है वली। एक दिन हजरत सैयदा उम्मुल खैर जो हामिला है, गौसे आजम शिकम में है, एक फकीर ने आवाज दी, सवाल किया। हजरत उम्मुल खैर फातिमा ने सोचा लो कुंडी की तरफ आगे बढ़ के कुंडी खोलें, फकीर को कुछ दान दे दें। अचानक पेट में ऐसा दर्द हुआ कि कुंडी खोल नहीं सकी। 4 साल की उम्र गौस पाक की हुई तो अपनी मां के कदमों में बैठ गए। फरमाया, अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। मां ने कहा, बेटा आज तक तो मैंने तुझसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह देखा नहीं, तू किस गुनाह की माफी मांग रहा है? कहा, अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में था, एक फकीर गुजरा था, आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी, उस वक्त आपके पेट में दर्द हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ था, तुझे कैसे मालूम? का दर्द इसलिए हुआ था कि उस वक्त मुझसे बड़ी गलती हो गई। का कैसी गलती? कहा मैंने आपके पेट में एक ठोकर मार दी थी ताकि आपके पेट में दर्द हो और आप उसकी वजह से कुंडी ना खोल पाए। कहा बेटा तूने ऐसा क्यों किया? का इसलिए कि आप नहीं देख रही थी, मगर मैं आपके शिकम से देख रहा था कि यह खतरनाक मूजी बिच्छू कुंडी में दबा हुआ था। आप खोलती तो आपको डंक मारता, नुकसान होता। आपकी नजर ने नहीं देखा, मगर आपके मादरजाद बेटे ने कोख से देख लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उसी तकवे का नतीजा है कि अभी 5-6 महीने का के हैं पेट में, और हाल ये है, ये उसी तकवे की शान है कि मुकद्दर बदल गया। क्या बात है। और ऐसी सूरत हो गई कि बड़े से बड़े लोग झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। अरे वो गौसे आजम कि जब पैदा हो
तो दुनिया चांद को देखे, चांद गौसे आजम को देखे। क्या बात है। इरादा कैसा है? दूध पिएंगे कि नहीं पिएंगे? अगर पीने का इरादा नहीं है तो चांद निकल नहीं रहा। हमें जिसका बचपन ऐसा हो उसका पचपन कैसा होगा? क्या बात है। निकले तो उठता हुआ सूरज मेरे गौस को सलाम करे और सलाम करके ऐलान करे कि अब्दुल कादिर, एक बार आपके दादा मौला अली के लिए मैं निकला था, तभी से फैसला कर लिया कि अली की सुल्ब से जब अब्दुल कादिर का ज़ुहूर होगा तो इस एहसान का शुक्रिया अदा करता रहूं। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। कौन अब्दुल कादिर जिलानी मेरे तो, वाह 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 वाह। जो से मुस्कुरा दे तो कलियां चटकने लगे, है। सिर्फ मुतबस्सुम फरमा दे तो फूल महकने लगे। शान ऐसी कि चेहरा अब्दुल कादिर का है, जलवा मुस्तफा का नजर आए। क्या बात है। सुभान अल्लाह। आप ख्याल करें कि गौस पाक ने क्या फरमाया था। मैं बड़ी तेजी से बात को समेट रहा हूं, बल्कि सिमट चुकी है। अब ये फाइनल टचेस की तरफ जा रहा हूं। तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल जिंदगी के साथ। गौस पाक ने फरमाया है ना कि नजर तू इला बिलादिल्लाहि जमान जी का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाल। ये तो बचपन देखा, आओ मेरे गौस की जवानी देखो। जवानी देखो कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे ही देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। I have seen the whole universe. Then I found the entire universe looks like a seed of mustard on the palm. ये तो मजहर की शान है। अब आओ मुजहिर की शान देखो। क्या बात। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मैं पूरी दुनिया ऐसे ही देखता हूं। इन्नी अरा हादिही दुनिया कान्नी अरा कफ़ी हादिही, जैसे गोया मैं अपने इस साफ सुथरी हथेली को देख रहा हूं। क्या बात है। गौस पाक ने फरमाया मैं हथेली पर राई के दाने की तरह दुनिया देख रहा हूं। तवज्जो चाहूंगा। रसूल पाक ने फरमाया मैं पूरी हथेली की तरह देख रहा हूं। खैर, जलसा खत्म होने के बाद चाय खाने में एक आया इनकी जमात का जी। अच्छा, इनकी माँ ने ऐसा दूध नहीं पिलाया अपने मुबल्लिगों को कि हमारे उलमा के सामने आए। ये ढूंढते हैं कि किस पे निशाना सटीक लगेगा। यकीन जानो हम लोग मछली फंसाने में इतनी मेहनत नहीं करते जितना ये हमें फंसाने में करते। आएगा कल कौन हजरत आए थे, बड़ी लेट आए थे, वो ताज पहने थे। कहाँ बताओ, मेरे हजरत थे, कचौचा शरीफ से थे, नूरानी मियाँ। वो क्या बोल गए कि उन्होंने वली को बढ़ा दिया, नबी को घटा दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं किया, मैं वहां मौजूद था। कहा उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि गौस पाक को राई के दाने के बराबर दुनिया दिखती है और रसूल पाक को हथेली के बराबर। तो हथेली बड़ी है, राई का दाना छोटा है, यानी गौस पाक के नजदीक दुनिया बहुत छोटी है, हुजूर के नजदीक थोड़ी बड़ी है। इसका मतलब गौस पाक की नजर ज्यादा पावरफुल है, हुजूर की नजर मादल्ला कम है। अब वो बेचारा जो सुबह 8 बजे दुकान में जाए, शाम को 6 बजे आए, खाना बाद में ताना पहले, कभी मदरसे की रोटी नहीं खाया था, उलमा की सोहबत में नहीं बैठा था, वो तो फंस गया। हाँ यार, ये तो तू बराबर बोला, ऐसा तो हजरत बोले, ये तो बराबर मैंने भी सुना। हालांकि मैं क्या बोला, ये बाबा नहीं, बाबा के बाबा बोले, मैंने तो सिर्फ दोहराया है यार। लेकिन वो बस, हाँ यार ये तो ठीक है, मैं कल अपने इमाम साहब से पूछूंगा बाबा ने ऐसा गलत कैसे बोल दिया। बस इतना कहा, समझ जाओ उसका निशाना लग गया। अब अगली मुलाकात में वो उसके इज्तिमा में नजर आएगा। अरे यार, तुम लोग काहे मुफ्ती बनते हो? आप लोग मुफ्ती हैं तो काहे बनते हो? कोई आवे सीधे प्यार से हाथ पकड़ो, कहो देखो भाई मैं जरा अनपढ़ हूं, मेरे इमाम साहब के पास चलो, मैं चाय भी पिलाऊंगा, इमाम से भी मिलवाऊंगा। मेरा दावा है कि चप्पल छोड़ के वो भागेगा। तुम लोग काहे जवाब देने लगते हो जब पढ़ा लिखा नहीं है? लाओ ना है हमारे उलमा के पास। लेकिन वो बस निगोशिएट कर रहा था कि एक मस्त वहीं बैठा था जी। मस्त समझे, मस्तान कलंदर, एक मलंग बैठा था। मदरसे में वो भी नहीं गया था,
लेकिन हाँ, उलमा की बड़ी इज्जत करता था, अपने मुर्शिद के हुक्के की चिलम भरता था, उलमा की जूतियां सीधी करता था, बुजुर्गों के आस्थानों पे झाड़ू लगाता था। उसने कहा, ये छोकरे को क्यों परेशान कर रहा है, इधर आ मुझसे बात कर। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस वही कह रहा हूं जो बाबा बोले। कहीं सुन, बाबा सही बोले, तू गलत बोला। लेकिन हजरत ने ऐसा नहीं कहा कि राई के दाने के बराबर गौस पाक को दुनिया दिखती है, हुजूर को हथेली के बराबर दिखती है, मुझे समझ में नहीं आया इसलिए बोला। तब तक वो मस्तान बोला, तुझे इसलिए समझ में नहीं आया कि तेरा सीना जो है वो बहुत कमीना है। यहां मदीना नहीं, सिर्फ बदबूदार पसीना है। अरे कीना निकाल, मदीना बोला। अभी दूध का दूध, पानी का पानी होता है। जवाब जानना, जी जानना है। जा सामने परचून की दुकान है, पंसारी की, जनरल स्टोर की, एक राई का दाना लेके आ, अभी मैं जवाब देता हूं। क्या बात वो भागता हुआ गया राई का दाना लेने के लिए, भागता हुआ। ये दाना देख के बुड्ढा क्या जवाब देगा। दाना लेके आया, उस मस्तान ने कहा, इस दाने को अपनी हथेली पे रख। उसने रखा, कहा अब बता, तुझे पूरी हथेली साफ दिख रही है? तो ऐसे देखे, फिर ऐसे देखे, फिर ऐसे देखे, फिर चश्मा उठा के देखे, और 2-3 मिनट के बाद कहा, न मैं पूरी हथेली साफ देख रहा हूं, न पूरा दाना। वो कैसे? कहा हथेली तो सब दिख रही है, बस वो जो दाने के नीचे का हिस्सा हथेली में, जो हथेली का ऊपर और दाने ने छुपा रखा है, उतना हिस्सा छुपा है। और ऐसा ही दाना भी मैं पूरा देख रहा हूं, लेकिन वो जो दाने के नीचे का हिस्सा है, जो हथेली से छुपा है, उतना दाना नहीं देख रहा हूं। यानी उतनी हथेली भी छुपी है जितना बड़ा दाना है, और उतना दाना भी छुपा है जितनी जगह हथेली ने छुपा रखी है। इतना कहना था, तब तक वो मस्तान बोला, अबे यही तो जवाब है। यही तो जवाब है, यही तो गौस पाक फरमा रहे हैं, यही तो वो फरमा रहे हैं कि सुन, मैंने सारी दुनिया देखी, अल्लाह ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, न जमी का इल्म छुपाया, न जमा का इल्म छुपाया, न इस जहां का न उस जहां का, मका में सब कुछ दिखाया, बस ला मका मुझसे छुपाया। दना फतद, अल्लाह की मंजिल छुपाई, सारी खुदाई दिखाई, मगर खुद को छुपाया। मुझसे कुछ नहीं छुपा, बस थोड़ा सा हिस्सा छुपा है, मगर मैं पोता उस मुस्तफा का हूं जो साफ हथेली की तरह पूरी दुनिया देखता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे न मका छुपा न लामका छुपा, अल्लाह ने न खुदाई को छुपाया न खुदी को छुपाया। क्या बात है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अशाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए यही अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ना ये माइक साथ दे रहा है जी, और ना ये नाइट साथ दे रही है, और मेरी इसके साथ फाइट भी साथ नहीं दे रही है। लेकिन जितना बस दे लिया है उतना हजम कर लो, और इस वादे के साथ उठो कि ऐसा मुसलमान नहीं बनना है कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, हमारी मुसलमानी हुई है इसलिए हम मुसलमान नहीं। ऐसा मुसलमान बन कि जब तुझे जमाना देखे तो कह दे कि ये मुसलमान नहीं, ये तो मुकम्मल इस्लाम लग रहा। और ये तभी आएगा जब हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। क्या बात है। हलाली बनो जी, वो ना बनो, ठीक है ना? इंशाअल्लाह ताला नमाज, रोजा, हज, ज़कात सब करो, तब तो मजा आएगा नारा लगाने में कि गौस का दामन नहीं छोड़े।
ये थोड़ी ना कि दमनुमा पकड़े हैं और नमाज भी छोड़ रहे हैं, रोजा भी छोड़ रहे हैं, हज भी छोड़ रहे हैं, ज़कात भी छोड़ रहे, तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि जब ये गौसे आजम के साथ धोखा कर रहा है तो तेरे साथ क्यों नहीं करेगा। इसलिए बन जा, ऐसा सुन्नी बन कि इमाम अहमद रजा की रूह खुश हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे, अपने हबीब ही की गुलामी में जिंदा रखे, उन्हीं की गुलामी में मौत नसीब फरमाए। ईद वाज़मन वाज़ जुमला जहां आमीन बाद व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। हजरात रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, पतली पतली कुदस की पत्तियाँ, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियाँ, उन लबों के नज़ाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत गौसे आज़म इमाम तुक़ा वल्क़ा, गौसे आज़म इमाम तुक़ा वल्क़ा, जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत मुझसे खिदमत कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी का है हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व बारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा बंदा मलिका बादशाह, करीमा कारसाजा, बंदा नवाजा बेनियाजा, मालिको मौला, तू अपने फजल से अपने महबूब के सदक़े में ए अल्लाह इस जलसा पाक को कबूल व मंजूर फरमा। इसमें हम सबका आना बैठना सुनना सुनाना और इतनी देर रात तक तेरा और तेरे महबूबीन का जिक्र सुनना सब कबूल फरमा। बिलखुसूस जिन नौजवानों ने इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने एक एक पाई के जरिए हिस्सा लिया, सब कबूल फरमा और इन नेमतों और इनके ख़जानों को मौला हम सब के लिए ज़रिए नजात और तोहफ़े आखिरत बना दे मौला। ए अल्लाह तू हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रख, अपने हबीब की गुलामी में मौला जिंदा रख, अपने मुस्तफ़ा ही की गुलामी में मौत नसीब फरमा। ए अल्लाह तू हम सबको सच्चा नमाजी बना, अपने दीन का गाजी बना, अपने दयार का हाजी बना, नेकोकार बना, परहेजगार बना, ऐसा बंदा बना जैसा बंदा तुझे पसंद है, ऐसा उम्मती बना जैसा उम्मती तेरे महबूब को पसंद है, ऐसा गुलाम बना जैसा गुलाम तेरे नेक बंदों को पसंद है,
मालिक व मौला जिनकी जो भी बुनियादी ज़रूरी जायज़ हाजतें हैं उन्हें गौसे आज़म के सदक़े में पूरी फरमा। बिलखुसूस जो बीमार हैं मौला उन्हें शिफा अता फरमा। जो गुज़र गए महबूब के नालैन के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमा। बिलखुसूस आज एक नागहानी खबर मेरे दोस्त जिनकी मार्फत में आया कारी इमामुद्दीन साहब, उनके मुर्शिद बरहक़ का विसाल हुआ। मौला उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनके दराजात को बुलंद फरमा। इलाल आलमीन जितने भी यहाँ हाजिर व गायब हैं इनकी जो भी परेशानी है उन्हें दूर फरमा। बिलखुसूस इस इक़्तिसादी इमरजेंसी में, इस डीमोनेटाइजेशन में, इस नोटबंदी में जिनके कारोबार बर्बाद हुए, मौला उन सब के रिस्क में खूब से खूब तर बरकतें अता फरमा और उन्हें जो भी परेशानियां हैं दूर फरमा। बिलखुसूस मौला अगर वो कर्ज के बोझ तले दबे हैं तो जो भी दबे हैं मौला उन्हें कर्ज से सुबकदोशी अता फरमा और जिनके कारोबार बिल्कुल ठप हो गए मौला उनके कारोबार में एक नई हरारत पैदा फरमा। इलाल आलमीन इस पूरी बस्ती को तमाम तराफात अर्ज़ी और समावी से महफूज व मामून फरमा। यहाँ जितने भी अहले सुन्नत हैं सब पर ख़ास फजल फरमा। बिलखुसूस जो उलमाए अहले सुन्नत अइम्मे मसाजिद ये बम्बई और रसूल बिलाद के आसपास खिदमत अंजाम दे रहे हैं, दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हैं, ए अल्लाह इनके दस्तो बाजू को मजबूत फरमा, इनके हौसलों को बुलंद फरमा और इनसे खूब तर दीन मतीन की खिदमत लेता रहे। मालिक को मौला इलाहुल आलमीन जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद बना। जिनके घरों में बच्चियां जवान हो गई दस्ते गैब से अच्छे और मुवाफिक रिश्ते अता फरमा और बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन और ताबनाक फरमा। फजल फरमा, तुझे फजल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। व बिहुर्मतिल फातिहा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।